अस्सलाम नाजरीन, मैं हूं हसाम दुरानी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्टेट अफेयर्स। नाजरीन, गुज़िश्ता कई दिनों से पाकिस्तान के अंदर एक आईनी तरमीम को लेके शोर गोगा था। कुछ लोग ये कह रहे थे कि ये पाकिस्तान की तारीख के अंदर एक ऐसा संग मील साबित होगा जो कि आने वाले वक्तों में पाकिस्तान की तारीख को इंटायरली चेंज कर देगा, या आप ये कह सकते हैं कि वो ये कह रहे थे कि ड्रामेटिक चेंजेस आ जाएंगी। लेकिन दूसरी साइड पे अगर हम बात करते हैं तो हमारे ही कुछ दोस्त अहबाब जो थे वो इस बात के ऊपर बज़िद थे कि ये जो आईनी तरामीम जो इस वक्त जिनके ऊपर गुफ्तगू की जा रही है या जिनको लाने की तैयारी की जा रही है वो पाकिस्तान की आईनी स्ट्रक्चर को तबाह बर्बाद कर देंगे। लेकिन क्या हुआ, कैसे हुआ, किस तरह हुआ, इनके ऊपर नो डाउट आज के प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ जो सबसे पहली बात जो थी कि हुकूमत वक्त के ऊपर, चाहे वो आज की हुकूमत हो या गुज़िश्ता हुकूमत हो जो कि बानी तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, उसमें भी किसी भी तरमीम के बारे में, किसी भी कानून के बारे में जब कोई गुफ्तगू की जाती थी या कानून को मार्केट अपना असम्बली के अंदर लेके आया जाता था, उसको वहां पे पेश किया जाता था, तो ये कहा जाता था कि अपोजिशन के अरकान को खरीदा जा रहा है, अपोजिशन के अरकान को गायब किया जा रहा है। और यही सूरत हाल जो थी वो आज के दिन भी जो थी, अगर मैं कल तक की बात करता हूं, कल रात की मैं बात करता हूं, तो कल रात तक जब तक के सेनेट में और उसके बाद कौमी असम्बली के अंदर ये आईनी तरमीम का जो बिल जो था वो मुतफ़क्का तौर पे और ख़ास तौर पे 2/3 अक्सरियत से पास नहीं हुआ, तब तक यही बात मुसलसल इसकी गर्दान जारी थी। इसके ऊपर भी आज हम गुफ्तगू करेंगे। लेकिन एक चीज़ जो कि मैं अपने प्रोग्राम में या आप ये कह लें कि इंट्रो में मैं कहना ज़्यादा ज़रूरी समझूंगा कि 2/3 अक्सरियत से तमाम की तमाम चीज़ें पास हुई हैं। पहली बात, इसका मतलब यह है कि सियासी जमातें जो कि इकट्ठी हो गई किसी न किसी तरीके से, कुछ लेके कुछ दे के, या वो अपनी ज़मीर की आवाज़ पे वो इकट्ठी हुई और उन्होंने 2/3 अक्सरियत से इन तरामीम को पास कर लिया। लेकिन दूसरी जानब अगर हम देखते हैं तो तहरीक इंसाफ की जानब से बहुत ज़्यादा इसके ऊपर अभी भी शद्दोमत से तनकीद जारी है। और इन तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है रफ़ीउल्लाह खान न्याज़ी साहब ने, जो कि तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं। उसके साथ हमारे साथ है मुफ्ती फजल गफूर साहब जो कि नायब अमीर हैं JUI के KPK से, और राणा मोहम्मद अरशद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे मेरे बड़े भाई, मेंबर सूबाई असम्बली है, मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है, बहुत ज़्यादा आउटस्पोकन है, बहुत ज़्यादा वोकल है। और उनके साथ साथ हमारे दूसरे जो मेरे बड़े भाई और मेरे यकीनी तौर पे मैं इनको अपना बड़ा भाई ही समझता हूँ, राणा मोहम्मद शराफत साहब जो कि रहनुमा है तहरीक अपना पीपल्स पार्टी के, और ये भी इंतहाई वोकल पर्सनैलिटी है। तो आप तमाम हजरात का जो है प्रोग्राम में मैं खुशामदीद कहता हूँ। मेरा सबसे पहला क्वेश्चन जो अगर वो राणा मोहम्मद अरशद साहब से होगा। राणा साहब, सबसे पहले तो आपको मुबारक हो, और दूसरी बात ये थी कि एक वक्त में जब हम देख रहे थे कि आपके पास नंबर्स भी पूरे नहीं हो रहे थे, आपकी जानब से बारहा जो थी वो गुफ्तो शनीद जो थी वो मौलाना की तरफ जा रही थी, और मौलाना जो थे वो मर्द बहरान की तरह आपके सामने खड़े थे। और आज के दिन की अगर मैं बात करता हूं तो मैन ऑफ द मैच, अगर मैं इसको क्रिकेट मैच की शक्ल में अगर लूं तो मैन ऑफ द मैच जो थे वो मौलाना ही रहे हैं। और इस बात का जो बबांगे दोहल इजहार जो है वो शहबाज शरीफ साहब की जानब से हुआ, शहबाज शरीफ साहब की जानब से हुआ, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जानब से भी हुआ। तो सर, ये जो आपने 2/3 अक्सरियत आपने हासिल की है, तो सर इसके पीछे राज क्या है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरानी साहब, मैं आपका मशकूर हूँ, आपके चैनल का मशकूर, और मैं ये समझता हूँ कि जो आपने अपने इंट्रो में कहा कि ये अल्हम्दुलिल्लाह ये सब कुछ, मैं एक तो समझता हूँ अल्लाह ताला के हुक्म के बगैर तो कोई सांस भी नहीं ले सकता। ये एक बाहमी अंडरस्टैंडिंग थी, एक बाहमी कोऑर्डिनेशन थी, और जिसमें 1.5 से 2 महीने लगे कि अगर आप मौलाना फजलुर रहमान साहब की बात करेंगे तो बिल्कुल वो अपोजिशन के बेंचेस पर बैठे हुए थे, तो हमने उनसे भी डायलॉग किए। हमने PTI के भी ऑनरेबल मौजूद मेंबरान से डायलॉग किए, और फिर एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनी। जी बिल्कुल। और उस पार्लियामेंट्री कमेटी की कुछ 13 से 14 के करीब मीटिंग्स कंडक्ट हुई, जिसमें अहमद डोगर साहब, गौहर साहब सब शिरकत करते रहे हैं। और वहां पर शिक टू शिक आर्टिकल के हर शिक पर बहस हुई, और जो लॉ मिनिस्टर आजम नज़ीर तारिक साहब जब शिक पर बहस के लिए बात करते थे तो फिर उस पर तमाम मेंबरान अपनी राय देते थे। तो आप देखें ना कि ये जो बाहमी कोऑर्डिनेशन के साथ
जो मसवदा था हमारा, उसमें ऑलमोस्ट बहुत सी अमेंडमेंट की गई हैं, और यही उसने खूबसूरती है जमहूरियत का कि जब हम मौलाना साहब के पास जाते थे हम या बिलावल साहब, तो मौलाना साहब बात करते थे और फिर वो कहते थे कि पीटीआई के मौजूद मेंबरान भी मेरे पास आए हैं और उन्होंने ये डिमांड की है, तो हम उनकी डिमांड को मलहूज़े खातर रख कर उस पर अमल करते थे। और जो मसवदा आखिर पर पेश किया है, ये मेरा ख्याल है कि जब आप जुमेरात की जो पार्लियामानी कमेटी की मीटिंग है उसमें अहमद डोगर साहब ने खुद कहा था कि मुझे जाती तौर पर इस पर कोई इतराज नहीं है, ये सब कुछ बेहतरीन है, लेकिन मैं क्योंकि पार्टी से तल्लक है तो वहां लीडरशिप से डिस्कस करना है। और फिर इन्हीं बिना पर एक डेलीगेशन न्याजी साहब को पास जाता है, जेल में मुलाकात करता है। तो मैं समझता हूं कि मसवदा जो था वो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक था। तो तमाम ऑनरेबल पार्टीज ने, हुकूमत के इत्तेहादी और अपोजिशन के तमाम पार्टियों ने उस मसवदे पर बात की, उसमें अमेंडमेंट की, और फिर वो अमेंडमेंट्स के साथ ही आखिर कार आफ्टर ऑल वो पेश होता है। और उसमें काफी लोगों को इतराज नहीं था, लेकिन मैं समझता हूं कि जो पीटीआई के मेंबरान थे उन्होंने कहा कि अब हमारी मजबूरी है, हम इसके हक में वोट नहीं कास्ट कर सकते। तो इसलिए मैं समझता हूं आईनी अदालतों से आईनी बेंच का बनना जो है, ये मैं समझता हूं 26वीं जो तरमीम है, इसमें कोई ये नहीं कह सकता कि किसी से बात नहीं हुई, किसी ने टाइम मांगा तो उनको टाइम नहीं दिया गया। अल्हम्दुलिल्लाह टाइम भी दिया गया और बाहमी 2/3 अक्सरियत के साथ अल्हम्दुलिल्लाह सेनेट से पास होती है, उसके बाद फिर कौमी असम्बली से पास होती है, और जो आईनी तकाजा था वो पूरा किया गया। और मैं समझता हूं कि ये पाकिस्तान के लिए बेहतर है, ये 1973 के आईन की बालादस्ती है, और ये 25 करोड़ अवाम की जो ख्वाहिश थी, आज नहीं कई दहाइयों से अल्हम्दुलिल्लाह उसको अपनी जामा पहनाया गया है। जो पीओ पार्टी और हमारा मुसाके जमहूरियत के रक्त भी जो बात डिस्कस मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब और मियां नवाज साहब के दरमियान हुई थी, आज उसको अमली जामा पहनाया गया है। ठीक, बिल्कुल सही हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। राणा साहब आपका पॉइंट आ गया, राणा साहब आपका पॉइंट आ गया। अब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अपना मुफ्ती फजल गफूर साहब। और फजल गफूर साहब जो अगर मैं बात करता हूँ तो जो मैन ऑफ द मैच जो पार्टी थी उसके रिप्रेजेंटेटिव हमारे साथ मौजूद हैं। मुफ्ती साहब बहुत सारे मेरे प्रोग्राम के अंदर जो थे वो JUI के कुछ अहबाब जो थे वो शामिल होते रहे गाहे गाहे, और उनके साथ मेरी गुफ्तगू भी रही है। बल्कि मैंने कुछ बातें जो थी उनके साथ अज़राए तफन्नन करने की कोशिश की, तो वो उस पर गुस्सा भी कर गए। उन्होंने कहा नहीं जी ये तो हुर्मत मौलाना के बिल्कुल ख़िलाफ़ है और आप इस तरह की बातें ना करें। लेकिन सर मैं फिर भी, क्योंकि आज खुशी का दिन है और आप लोग जो है क्योंकि चैम्पियन बन के लौटे हैं, तो मेरा ख्याल है कि सर मैं भी आपसे थोड़ा सा अगर आज मुझे इजाज़त दे दें तो सर वो कहते हैं कि मौलाना के जो बावर्ची हैं उसने तो स्ट्राइक कर दी थी कि भाईजान आप मुझसे जो है ना और चाय नहीं बनती, तो लेकिन उसके बावजूद भी जो है आप लोग आज चैम्पियन रहे हैं। तो सर आप क्या कहते हैं, व्हाट्स योर टेक ऑन दिस थिंग सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, ये तो जमहूरियत का एक हुस्न है जिसमें मुख्तलिफ ख्याल लोग आपस में मिल बैठ के बाहमी मुफाहमत और कंप्रोमाइज़ के साथ कोई बात तय कर लेते हैं। जहाँ तक आपकी बात का ताल्लुक़ है, सोशल मीडिया पर तो ऐसी वैसी चीज़ें ज़ाहिर बात है वो चलते रहते हैं, लेकिन न तो हमने अपने मेहमानों के बारे में कुछ इस तरह के अल्फाज कहे हैं और नहीं सर मैं तो इसको सर देखिए मैं तो इसको सॉफ्टर टोन में बात कर रहा हूँ, सॉफ्टर मोड में आपसे बात। जी बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। मौलाना साहब का घर वो जाहिर बात है पाकिस्तान की तमाम सियासी जमात और उनकी लीडरशिप के लिए इकट्ठे होने की एक जगह है। और मैं अगर कता कलामी माफ मुफ्ती साहब कता कलामी माफ एक चीज़ में इसमें ऐड कर दूं सर, मौलाना जब लाहौर आते हैं तो वो यहाँ पे क्योंकि मेहमान होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी 2 दफ़ा उन्होंने मुझे दावत दी है और बतौर मेज़बान उन्होंने मेरी दावत की है, मेरी नुसरत की है। मुझे अंदाज़ा है कि मौलाना खिलाने पिलाने के मामले में चूकते नहीं हैं।
बिल्कुल ऐसा ही है माशाल्लाह। लेकिन वो सिर्फ खाने खिलाने के मामले में सिर्फ नहीं है। हाँ। जाहिर बात है वो अपने हर सियासी हरीफ को सुनते भी है, सही, और इसको कायल भी करते हैं, और दोनों सख्तरीन मुखालिफ को एक मेज पे बैठाना ये मौलाना साहब के दाएं हाथ का खेल है। सही। जिस तरह अभी उसने करके दिखाया कि पीटीआई को और पाकिस्तान मुस्लिम लीग को, बल्कि मैं अगर ये कहूं कि खुद जेयूआई और पीटीआई के दरमियान कितना तनाव था, सही, कितनी दूरियां थी। बिल्कुल। तो मौलाना साहब ने एक उसूली मौक़िफ़ अपनाया, कभी भी अपनी इख्तिलाफात को अपने मुल्क और अपने रियासत के मुस्तकबिल के लिए उन्होंने इस्तेमाल नहीं किए, बल्कि उसने बहुत कोशिश की कि तमाम सियासी जमातों के दरमियान मुफाहमत बन जाए और मुफाहमत के ज़रिए से एक आईनी तरमीम, चूँकि आईन ये तो मुख्तलिफ लोगों और मुख्तलिफ अक़वाम के दरमियान एक मीसाक़ मिल्ली होता है, तो इसमें ज़रूर ये मद्देनज़र होना चाहिए कि इसमें बाहमी मुफाहमत से बात बन जाए, ये बहुत ज़्यादा मुफीद होता है। और आज इसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो कलीदी किरदार अदा किया, जिसको आप भी सराहते हैं और पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें उसको सराहते हैं, मैं अगर यूं कहूँ कि मौलाना साहब इस सीन में किंग्स ऑफ दी पॉलिटिक्स और किंग्स ऑफ दी पॉलिटिशियन बन गए, तो ये बेजा नहीं होगा। सर ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया सर, बिल्कुल ठीक है सर, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। लेकिन सर मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन वो कहते हैं ना कि किंग मेकर बनना ज्यादा बेहतर होता है बनिस्बत के किंग बनने के। चलें आप अगर कहते हैं कि वो किंग बन गए तो ठीक है, नो डाउट सर, वो अनक्लेम्ड किंग हैं, आप जो मर्जी कह लें वो किंग हैं, हम मानते हैं सर उसको, ठीक है। राणा साहब, राणा शराफत साहब, सर व्हाट्स योर टेक ऑन दिस थिंग? सर आज का दिन आपके लिए बड़ा अच्छा रहा, और बल्कि आप तो सर 7 बजे सोए और 8 बजे किसी ने आपको उठा भी दिया। सर आपकी तो पोस्ट भी बड़ी खतरनाक थी सर आज तो। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले मैं आपका ममनून हूं कि आपने अपने नाज़रीन के साथ बराह रास्त डायलॉग का मौका दिया। जी जी। और ये एक ऐसा मौजू है जो कौम की जिंदगी में हजारों साल तवील सफर में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। सही। तो सबसे पहले तो हम आइन को समझते हैं कि आइन साजी क्या होती है। पाकिस्तान एक खुला मैदान था, संगलास पत्थरों पर मुश्तमिल, जहां पर चलना मुश्किल था। वहां पर सियासी जमातों ने 1973 में बैठकर एक ग्रे स्ट्रक्चर घर बनाया। ठीक है। अब उस घर में कुछ दरवाजे जरूरत से बड़े रह गए और कुछ छोटे रह गए। सही। फौज का दरवाजा बड़ा रह गया और अदालती निजाम का दरवाजा बड़ा रह गया। सही। बदकिस्मती से पहले फौज ने बार बार अपने उस दरवाजे के बड़े होने का फायदा उठाया, जमहूरियत को, अवाम की मुंतखब हुकूमत को, अवाम के मुस्तकबिल को कुचलते रहे। सही। फिर आखिर 18वीं तरमीम आई तो फिर सियासी जमातों ने एक इत्तेहाद किया और अपने विजन, तजर्बा और बैनुल अक़वामी जमहूरियत को देखते हुए दरवाजों का साइज ठीक किया और फौज का साइज दुरुस्त किया, और ये तय किया कि अगर कोई अपने दरवाजे को तोड़कर बड़ा करेगा, मुल्क पर कब्जा करेगा, तो ये तो 73 में था कि उसे सजाए मौत दी जाएगी, लेकिन उसकी सजाए मौत को अदालत आलिया, अदालत उज़्मा माफ कर दिया करती थी, इंडेमनिटी दे देती थी। तो 18वीं तरमीम ने हमने उस दरवाजे को भी छोटा किया और करार दिया कि कोई जज किसी जर्नैल को इंडेमनिटी नहीं दे सकेगा। बेसिकली आप एक सिमेट्री के अंदर लेके आए सर इसको। जी, उसे भी सजाए मौत। अब वो डायरेक्ट फौज का आना और मार्शल लॉ का आना खत्म हो गया। अब एक नया तरीका शुरू हुआ कि रियासत ने, एस्टेब्लिशमेंट ने, जमहूरियत मुखालफों ने अदालत के दरवाजे को वसी करना शुरू कर दिया। सही। यानी कि उन्होंने हाथी रख लिए और दरवाजे बड़े कर दिए। जी, मुंतखब पार्लिमान को और बिलखसूस मुंतखब वजीर आजम को खिलौना बना लिया। सबसे पहले तो आप देखिए कि इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी चपरासी से लेकर चीफ सेक्रेटरी तक हर बंदे को अपनी अदालत में बुलाकर बेइज्जत करता था और एग्जीक्यूटिव के हुक्म पर तबादलों को मंसूख करता था। सर वो साकिब निसार साहब भी तो सर यही करते रहे ना सर। नहीं, ये मैं शुरू की बात कर रहा हूँ ना कि इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने एक तरीकाकार दिखाया कि अदालत पैटर्न बना दिया है, कवर कर सकती है। ठीक है। तो अब पहला तजर्बा पीपल्स पार्टी के साथ था, तो पीपल्स पार्टी ने मीसाक जमहूरियत के मुताबिक इस मामले को हल करने की कोशिश की, लेकिन बावजूद उस वक्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ उसने अपने उनकी जुल्म के असीर हुए थे इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के, तो हम नाकाम हो गए। बहरहाल वक्त का धारा आगे चलता गया और आज एक ऐसी सूरत आई है अल्हम्दुलिल्लाह
कि मुल्क की तमाम सियासी जमातों ने इस बात को समझा है कि जिस भी जमहूरियत में पार्लिमान की बालादस्ती नहीं होगी वो मुल्क ना तरक्की कर सकेगा, ना खुशहाली दे सकेगा, ना अपने अवाम के बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ कर सकेगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक हो गया। और इसमें कोई शुबा नहीं है जी। कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान की सबसे ज्यादा सीजन्ड डायलॉग पे बिलीव करने वाली पार्टियां हैं। ये कभी किसी मुखालिफ की बेइज्जती नहीं करते, कभी किसी मुखालिफ को चोर नहीं कहते, डाकू नहीं कहते, तो इनके दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। ठीक हो गया। आपके कहने का मकसद सर, आप एक तो सर राणा साहब आपका पॉइंट आ गया, दूसरा आपका बहुत सॉलिड पॉइंट आया कि JUIF और पीपल्स पार्टी जो है उनके अंदर बहुत अच्छे निगोशिएटर्स मौजूद हैं जो कि निगोशिएशंस के टेबल के ऊपर लोगों को लेके आते हैं और चीज़ों को मोल्ड करने की कोशिश करते हैं, उनको अपना सॉफ्टर चीज़ों को जितनी हार्ड हुई होती है उनको सॉफ्ट कर रहे होते हैं। हमारे साथ मौजूद है रफ़ीउल्लाह न्याज़ी साहब। सबसे पहले तो माजरत क्योंकि आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ा, क्योंकि ये वो पार्टीज थी तमाम के तमाम जिन्होंने जो कि डायरेक्टली जो है इस आईनी तरमीम के अंदर शामिल थी। तो मैं ये चाह रहा था कि उन सब का विजन, उन सब का पॉइंट आप तक पहुंच जाए, उसके बाद फिर आप इसके ऊपर अपना जो है वो अपना वर्डिक्ट दें। जी न्याज़ी साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। शुक्रिया दुरानी साहब। मैं सिर्फ इतना कहूँगा, ये जो 26वीं तरमीम है जी, ये अदलिया की आज़ादी का जनाजा है, ज़रा धूम से निकला है। मुझे हमें सर मैं उस पे आ रहा हूँ, राणा साहब मैं उस पे आ रहा हूँ। PTI की तजावीज पर इंडेक्स की गई है, ये पीपल्स पार्टी का मसौदा नहीं है, जमीयत का मसौदा नहीं है, नून लीग का नहीं है, ये PTI का बनाया हुआ कानून है और स्टैंडिंग कमेटी में PTI के तमाम अरकान के दस्तखत मौजूद हैं। सर मैं इसी पे आ रहा हूँ, नहीं चलेगी सर। राणा साहब मैं इसी पे आ रहा हूँ, नहीं साहब देखें जी सर। मैं समझता हूँ कि जब आपका सेनेट का ईवान ही मुकम्मल नहीं है, आपका कौमी असम्बली का ईवान ही मुकम्मल नहीं है, जब आप इन दोनों ईवानों को मुकम्मल करें। KPK में सेनेट के इलेक्शन नहीं हुए, 8 सीटें कम थी, या उनसे क्या बात कहीं लिखा है कि कोई असम्बली अगर सेनेट का सुन ले आपने अपनी बारी में आप बात करना, अगर आपने मुझे इंटरप्ट करना है ना तो मैं भी कर सकता था आपको। आप हौसला रखे, बात सुन ले। मैं तो बात सीधी कर रहा हूँ जो इस वक्त है, फैक्चुअल जो पोजीशन है, स्टेटस है। राणा शराफत साहब सर काइंडली सर, मुझे पता है आपने इफ्तिखार चौधरी को रेस्टोर किया था ना, आपको पता होना चाहिए। मुझे बस सारी जिसके बारे में आप जिसको चार्जशीट आप कर रहे हैं ना, राणा साहब जिसको आप चार्जशीट कर रहे हैं, आपने उसको बहाल किया था। ये तारीख ऐसा है, यही अपना कमजोर थे, हम कमजोर थे, लेकिन कमजोर आप जुल्म के बाद जैसे बना रहे हैं था, PDM 2 है ना, जिस तरह हम पर जुल्म और ज्यादती जबर किया गया ना, मेरे ख्याल तारीख पाकिस्तान की हिस्ट्री में, पॉलिटिकल हिस्ट्री इतना नहीं हुआ। वो तारीख आपके दौर में या तो मेरा नुक्ता नजर आप सुन लें, अगर आपने मेरे साथ डायलॉग करना है फिर किसी और वक्त में हम करते हैं। आप बात करें, मैं साबित करूंगा जब भुट्टो का तख्ता उल्टा गया था तो वहां इतनी औरतों को गिरफ्तार नहीं किया, सिर्फ मोहतरमा नुसरत भुट्टो को जो है ना हाउस अरेस्ट किया गया था सतर क्लिफ्टन पे। लेकिन इतना जबर, इतने कैद, जिस तरह औरतों के साथ ज्यादती की गई है, चादर और चार दीवार था, जिस तरह औरतों को घसीटा गया, मीडिया गवाह है। अगर आपने फिर मेरी बात में इंटरप्ट कर, मैं आपको बात नहीं करने दूंगा, मैं आपको बात नहीं करने दूंगा। मेरी बात सुने, इनको चुप कराएं जी। राणा साहब सर काइंडली सर, सर एक मिनट सर, आप दोनों हजरात सर मैं सर आ रहा हूँ, मैं मौजू पे आ रहा हूँ सर, मैं मौजू पे आ रहा हूँ। नहीं साहब एक मिनट है, मुझे मैं सर यहाँ पे सर मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, सर मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, कंट्रोल रूम में एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ। और मैं सर नहीं मैं बाइस नहीं हूँ सर, मैं बाइस बिल्कुल नहीं हूँ सर। काइंडली मुझे सर एक छोटा सा ब्रेक लेना है, मैं ब्रेक से वापस आता हूँ। ब्रेक सर वापस आते साथ ही सर मैं आपका पूरा नुक्ता नजर लूंगा, पूरा पॉइंट लूंगा सर। काइंडली जरा थोड़ा तहम्मुल से, मैं आपके साथ बैठा हूँ, हम सारे यहाँ पे डायलॉग करने के लिए बैठे हुए हैं, हम किसी पे ब्लेम गेम करने के लिए नहीं बैठे। मैं बोला उनकी बात में जी सर, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।